आज बात केरल के डेमोग्राफी की हम करने जा रहे हैं। क्या देश के सबसे साक्षर लिटरेसी रेट जिसका 100% है, उस राज्य केरल में डेमोग्राफी का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है? क्या केरल में हिंदू धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है? क्या केरल सरकार की आधिकारिक वार्षिक महत्वपूर्ण ये डेमोग्राफी रिपोर्ट के आंकड़े किसी बड़े खतरे की घंटी हैं? ये आंकड़े बताते हैं दरअसल कि केरल में हिंदुओं की प्राकृतिक वृद्धि दर यानी कि NGOR अब पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुकी है, नकारात्मक। इसका सीधा और डरावना मतलब यह है कि केरल में हिंदुओं की आबादी में अब नए जन्म कम हो रहे हैं और मौत ज्यादा हो रही है। केरल सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में कुल 3,44,766 जीवित जन्म दर हैं। चौंकाने वाला सच यह है कि इन कुल जन्मों में अकेले मुसलमानों की हिस्सेदारी 46.14% है। इसके विपरीत हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर 39.49% और ईसाइयों की महज 14.06% रह गई है। मौत के आंकड़ों को अगर देखें तो स्थिति और भी ज्यादा भयानक है। राज्य में होने वाली कुल मौतों में हिंदुओं का हिस्सा 59.6%, करीब 60% के आसपास। ईसाइयों का 20.15% है, जबकि मुसलमानों में मौतों का आंकड़ा सिर्फ 19.92%। यानी मुसलमानों में जन्म की रफ्तार मौत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है और इसी कारण केरल की कुल जनसंख्या वृद्धि दर सकारात्मक दिख रही है। वहीं हिंदू तो अपनी आबादी घटने के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। सवाल यह है कि इस डेमोग्राफी असंतुलन के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? क्या ये सिर्फ एक सांख्यिकी आंकड़ा है या इसके पीछे कोई गहरा सामाजिक और राजनीतिक एजेंडा छिपा हुआ है? यही वो केरल है जहां से लगातार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के लिंक मिले हैं। यही वो केरल है जहां सोशल मीडिया पर PFI के प्राइवेट आर्मी मार्च और परेड के वीडियोस भी हमने देखे हैं। हालांकि सितंबर 2022 में भारत सरकार ने आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों के कारण PFI पर बैन लगा दिया था, लेकिन जमीन पर बढ़ती मुस्लिम आबादी कट्टरता के बीच जो संबंध दिख रहा है, क्या उन पर आंख मूंद लें? केरल की इस दशा के लिए वहां की राजनीतिक तुष्टीकरण की नीतियां सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री VD सतीशन के नेतृत्व में कांग्रेस की नीतियां पूरी तरीके से तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही हैं, ये आप जानते हैं। आखिर क्यों कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए वायनाड जाते हैं बार बार? उनकी बहन अभी वहां से सांसद हैं। क्या उसका सीधा संबंध वहां के वोट बैंक से नहीं है? कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि UDF में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। इनफैक्ट इन्हीं के गठबंधन से सरकार बनी है। इस पार्टी पर केरल में हिंदुओं के खिलाफ आक्रामक और विवादित नारे लगाने के गंभीर आरोप लगे हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की वामपंथी सरकार ने भी अपनी नीतियों के माध्यम से तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया। हिंदू खुद को अलग थलग महसूस करने लगा। क्या वोट बैंक की ये राजनीति केरल को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां सांस्कृतिक पहचान और सुरक्षा दोनों बड़े खतरे में पड़ जाएंगे? आज इसी स्थिति पर बात करेंगे। तो ये जो असंतुलन आप डेमोग्राफी का देख रहे हैं केरल में और ये जो आंकड़े आए हैं, ये बहुत हैरान करते हैं और परेशान भी। आज हम इसी पर बात करेंगे। जान लीजिए कि हमारे साथ कौन कौन से अतिथि कनेक्ट हो गए हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शोएब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमित प्रजापति हिंदू रक्षा दल से हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका वाचस्पति द्विवेदी जी।
वाचस्पति द्विवेदी जी, कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति ने केरल की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है, इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, और ये सिर्फ आप लोगों पर ही नहीं, आरोप वामपंथी सरकार पर भी लग रहे हैं, जो आपसे पहले थी, क्योंकि अभी आपको आए ज्यादा समय हुआ नहीं है। किस प्रकार से आप इन आरोपों को देख रहे हैं, और जो आप ये असंतुलन देख रहे हैं डेमोग्राफी में, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है, इस पर बात करना जरा बताइए एक बार। देखिए, जहाँ जिस प्रांत में जिसकी जनसंख्या ज्यादा होती है और वहां पर जो अनुपात होता है वृद्धों का, वो उसके अनुपात में मृत्यु भी होती है। तो अगर आप अनुपात निकाल के देख लीजिएगा केरल का, तो वहां पे हिंदू जो है वो ज्यादा सीजन्ड है, बुजुर्ग है, तो वो है। लेकिन एक इससे कह देने से समस्या का हल नहीं होता। ये कह देना कि ये लोगों की वृद्ध ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है, इसलिए उनकी मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है, ये वजह नहीं है। केवल ये कह देना आंखों को बंद करना है सत्य से। ये बात तो बड़ी वाकई में चिंता की बात है कि किस प्रकार से हिंदुओं का ज्यादा वहाँ पे मृत्यु दर हो रही है, वहाँ -116% है। जबकि क्रिश्चियंस की जो आप बता रहे हो, क्रिश्चियंस की लगभग 20% मोर्टेलिटी रेट है और 19% मुस्लिम की। लेकिन जो उनका जन्म दर है वो ज्यादा है कंपैरेटिवली। लेकिन जब आप अनुपातिक रूप से देखेंगे तो हिंदू कहीं पर भी है, किसी भी राज्य में हिंदू ज्यादा है। तो अगर हिंदू हैं तो उनके अगर 2-2 बच्चे भी होते हैं तो 200 लगभग होते हैं। और अगर मुस्लिम के अगर केवल 30 घर हैं, उनमें 4 बच्चे होते हैं तो 120 होते हैं। फर्क पड़ता है, 20 का पड़ा। लेकिन मोर्टेलिटी रेट अगर आप समग्र रूप से राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मुस्लिम की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है। लेकिन केरला की तुलना में इसलिए ज्यादा मोर्टेलिटी रेट कम है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा शिक्षित है, संपन्न है। और वो नॉर्थ जो आपके यूएई है, अरबिया है वगैरह, जो ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, वहाँ पर ज्यादा काम करते हैं। तो वहाँ पर उनका स्वास्थ्य का स्तर है वो बेहतर है और उनकी लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है वाचस्पति जी, एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क आ जाए सर। ठीक है, एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क आ जाए, फिर इस पर हम और चर्चा करेंगे, अवसर मिलेगा अपनी बात रखने का। अमित प्रजापति, हिंदू रक्षा दल से। अमित जी, केरल में ये जो नेचुरली प्राकृतिक तरीके से हिंदुओं की आबादी घट रही है, ये वृद्धि दर जो है, प्राकृतिक वृद्धि दर भविष्य के लिए कितनी गंभीर चेतावनी है, ये जरा बताइएगा, क्योंकि हिंदुओं की बहुत तेजी से ये प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो घट रही है। हम बोलेंगे तो हमें बोलते ही तुरंत कह दिया जाएगा तो कट्टरता फैला रहे हैं, ये तो मतलब देश में अलग सोच पैदा कर रहे हैं। पर सच बात ये है, अगर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे ना आज के समय में, अभी से कुछ 7-8 साल पहले की मैं बता रहा हूँ आपको, नेशनल न्यूज ने ये दिखाया कि 55% मुस्लिम युवा है और 45% जो है वो हिंदू युवा है। मतलब इतना परसेंटेज डाउन हो रहा है यूथ में। हम ओवरऑल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, यूथ में अगर हम उन्होंने परसेंटेज दिखाया तो ये परसेंटेज इतना डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है। ये आपसे 7-8 साल पहले की बता रहा हूँ। अब ये केरल की बात नहीं, असम में आप चले जाइए, आप दिल्ली में आ जाइए, आप बिहार में चले जाइए, यहाँ तक कि आप राजस्थान में भी चले जाइए। वहां पे अगर मैं एक जिले की बात करूं तो जिलों में 5% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है मुस्लिम, और हिंदू आबादी ऑटोमेटिकली घट रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बच्चे पैदा कर रहे हैं या इसलिए कर रहे हैं, वो क्यों हो रही है वो सरकार जांच करे। और ये जो डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब है, मैं ये कहता हूँ, देखो सीधा सिद्धांत ये है, जिसकी ज्यादा संख्या होती है ताकत उसी की होती है, राज्य उसी का होता है, सरकार उसी की होती है। अगर ये सही बात है तो ये इसी बिहाफ पे ये संख्या बढ़ाना, बच्चे पैदा करना और देश को एक अलग डेमोग्राफी की तरफ जो लेके जाने का प्रयास चल रहा है ना, ये इसमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू बच्चे पैदा कर नहीं रहा है, उसने तो एक नियम फॉलो कर लिया है कि हम दो हमारे दो, अब हम दो हमारा एक, अब कह रहे हम दो मौज लेने दो। ये वाली स्थिति हिंदुओं ने जो अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, मैं थोड़ा कड़वा इसलिए बोल रहा हूँ कि हिंदू खुद ही नहीं चाहता कि वो बच्चे पैदा हों, समय पे शादी हो, और ये हमारी कमी है। और इस कमी को मुझे नहीं लगता हम दूर कर पाएंगे। पर ये जो देश को जितने भी लोग चला रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए
रोकथाम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने भी बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम सुदर्शन ने किए, बहुत आवाजें उठी, पर ये कहीं ना कहीं सरकार क्यों चुप बैठी है? धृतराष्ट्र बन के काम नहीं चलेगा। जिस उद्देश्य से सरकार, ठीक है, मतलब अमित जी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इसके पीछे ये जो हम इम्बैलेंस देख रहे हैं, असंतुलन हम जो देख रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कारण नहीं है, अन्य पहलू भी हैं और उसकी तरफ भी विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, आप प्लीज बने रहिएगा। एक बार मुस्लिम स्कॉलर जो हमारे साथ हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आ जाए। शोएब, केरल में मुस्लिम समुदाय में जन्म दर सबसे अधिक है, मृत्यु दर कम। वजह कई इसके पीछे बताए जा रहे हैं, हिंदुओं की आबादी बहुत तेजी से घट रही है। इन तमाम चीजों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आशीष भाई, ऐसा है, सबसे पहले तो हिंदू भाई कहीं कम नहीं है, ना खतरे में है। हिंदुस्तान में 80% के ऊपर हिंदू भाई है। कहीं ना कहीं स्टेटों में ऐसा मामला रहता है। जहां तक केरल की बात है, तो केरल समझ लिए कई राज्यों में भारी है, वहां बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आपको इस बात का मालूम भी है। और अगर मुसलमान की आबादी वहां बढ़ रही है तो इसमें क्या मुसलमान दोषी है? आप बताइए, अगर वहां पे हिंदू दर जो आप जैसा कि बता रहे, मरने की ज्यादा है, पैदा होने की कम है, मुसलमान का इसका उलट है, ईसाई का भी मामला इससे उलट है। देखिए होता सर क्या है यहाँ पर कि इस वक्त इतनी महंगाई में इंसान 2 बच्चे पालना बहुत मुश्किल पड़ता है। मेरे भी 2 बेटे हैं, बेटा मोहम्मद, बेटी फातिमा। मैं इन्हीं लोग की परवरिश अच्छा पढ़ा लिखा दूं, इनकी हर ख्वाहिश पूरी कर दूं, बड़ी बात है। केरल चूंकि समझदार राज्य है, यूपी बिहार तो कहीं बहुत ज्यादा आगे है, तो वहां इस तरह के मामले आते हैं। तो हमारे मुसलमानों में थोड़ा जागरूकता कम है, भी हिंदू में ज्यादा है, तो वो हिसाब से मामला रखते हैं। अब मौत की यहाँ तक बात है तो जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आज आप देखिए छोटे छोटे बच्चे फौरन खत्म हो जाते हैं, 100 साल में कोई आदमी जीता है, तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। दूसरी बात, आपने राहुल गांधी की बात कही, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कह दूं, जैसे आपने कहा राहुल वायनाटी क्यों भाग जाते हैं वोट बैंक के लिए, तो हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बने हैं, उन्होंने हमेशा कहा मुसलमानों ने भी हमको वोट दिया। इस बात के बाद मैं कह रहा हूँ, वो बनारस से लड़ते हैं और हमेशा जीतते हैं, तो ये बात हम इस बात को नहीं मानते। इसमें रानी को देख लिए, वो अमेठी का दौरा करती है, रायबरेली दौरा करती है, वहां लड़ने की कोशिश करती है। अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से लड़े थे, तो इस बात को नहीं मानता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर कोई दर कम हो रही है तो मैं कहता हूँ कि कानून बना दी चाइना की तरह, जैसे चाइना में कानून बना था, आपका बना दी 2 बच्चे ऊपर होंगे उसको फला नहीं मिलेगा, फला नहीं मिलेगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको भी गद्दी चाहिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने बीच में कोशिश की थी, उसमें मुसलमान लब्बैक भी कर रहा था, मैं भी लब्बैक कर रहा था कि 2 औलाद के ऊपर किसी का होगा तो उनको फैसिलिटी सरकारी नहीं मिलेगी वगैरह वगैरह, लेकिन वो नहीं चल पाया। क्योंकि होता क्या है कि इक्तिदार में सबको रहने की भूख होती है, चाहे जो मौजूदा हुकूमत हो चाहे अपोजिट पार्टी हो, तो वो इस तरह की कोई रिस्क नहीं लेते हैं कि जनता खिलाफ हो जाए। केरल में देखिए मसला ये, आप सही कह रहे हैं, अब मुसलमान की अगर आबादी ज्यादा, क्या यूपी में ज्यादा नहीं है, बिहार में ज्यादा नहीं है, दिल्ली में ज्यादा नहीं, लेकिन होता क्या है कि वहां पे हिंदू भाई की जो आबादी नहीं, तो वो इतना डिसबैलेंस नहीं दिखाई देता है ना, आप समझिए बात को, डिसबैलेंस नहीं। जब ये आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े हमने नहीं जारी किए हैं, इस आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों में जन्म की रफ्तार मौत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बनी हुई है। और यही चीज जब हम हिंदुओं की देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है ना कि अल्लाह सिर्फ आपका जो है दूसरे मजहब के लोगों को मार रहा है, यहाँ बचा रहा है। तो ये अगर हम इसकी मौजूदा स्थिति को देखें तो वो जरा समझाइए, आंकड़े हमने नहीं जारी किए हैं। नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ आशीष भाई, आपको नहीं कह रहा हूँ, प्राकृतिक रूप से आपको फिक्र हुई तो आपने इस बात को रखा, मैं इस बात को खुद मान लो। देखिए होता क्या है यहाँ पर, देखिए जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह भगवान सब एक है, हमने आप जमीन पे आके इस तरह के मामले कर दिए। देखिए होता क्या है यहाँ पे, हमको आपको चाहिए जमीनी स्तर पे वहां पे पता करें कि आखिर इस तरह के मामले क्यों हो रहे हैं। अगर मुझे हिंदू भाई को फिक्र है या आपको मुसलमान भाई की फिक्र है, तो हम जमीन पर जाके बात करें। अगर मुसलमान के वहां ज्यादा बच्चे हो रहे हैं तो उनको ही दिक्कत सामना करना पड़ेगा। और जहां तक मौत की बात है, तो मौत तो ऐसा तो नहीं कोई हादसे में हो जा रही है, कोई किसी को मारे दे रहा है, जो तादाद ज्यादा आ रही, बीमारी की आ रही है, अटैक की आ रही है, एक्सीडेंट की कम आ रही है, तो इस तरह की मैं समझता हूँ एक समुदाय को टारगेट लेना, चूंकि अब जब से मामला देखिए कुछ सालों से कोई मामले में सिर्फ मुसलमान को टारगेट किया जाता, तो मैं समझता हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वो खुद ही नुकसान में रहेगा, उनकी ख्वाहिशात नहीं पूरा कर पाएगा, हिंदू भाई अव्वल पर है, कम बच्चे उनके हैं वो। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित प्रजापति जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में द्विवेदी जी मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। हाँ अमित जी, मैं शोएब जी से बिल्कुल ये स्पष्ट पूछना चाह रहा हूँ, जितनी स्पष्ट उन्होंने बात की मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सभी मुस्लिम इतनी स्पष्ट बात कहें, 2 बच्चे पैदा करें, उन्हीं को खाने कमाने में ध्यान लगाएं, उन्हीं को पढ़ाने में ध्यान लगाएं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ज्यादा बच्चे पैदा करने से मुसलमानों को कैसे नुकसान हो सकता है? वो तो देश पे कब्जा करने की नीयत से वो देश की संख्या, अपनी संख्या बढ़ाकर एक संख्या को घटाने का जो प्रयास है, ये कहाँ तक मतलब सामाजिक हाँ, तो ये मैं शोएब जी से पूछना चाहता हूँ कि ये गलत है या सही है? मतलब संख्या बढ़ाकर देश पे कब्जा करना,
सारी स्थिति को बिल्कुल बिगाड़ देना, डेमोग्राफी को एकदम चेंज कर देना। आज की डेट में चुनाव को लेके या सारी चीजों को लेके मतलब सत्ता को हासिल करना, मतलब कौन सा एक सिस्टम लागू करना चाहते हैं देश में, ये मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ। छोटा सा जवाब इस पर ले लेते हैं, छोटा सा जवाब ले लेते हैं इस पे शोएब का, उसके बाद ब्रेक लूंगा, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो द्विवेदी जी से बात करेंगे जल्दी से। देखिए अमित भाई ने बहुत अच्छी बात की थी, अमित भाई हमारे छोटे भाई होंगे। देखिए होता क्या अमित भाई, अब आप कह रहे हैं बच्चे पैदा ज्यादा करने, हिंदुस्तान में कब्जा करने। आप मुल्क में अगर देखिए आजादी के वक्त मुसलमानों ने भी हिंदू के साथ खून बहाया था, कोई ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। अगर जो बच्चे ज्यादा पैदा करे कम पैदा करेगा, इतनी महंगाई है, लेकिन इस तरह के इल्जाम लगाना कि मैं हिंदुस्तान पे कब्जा करने, भाई हिंदुस्तान को जिसको छोड़ के जाना था 47 पाकिस्तान बांग्लादेश चले गए, मैं इसी मुल्क में एक मुसलमान बता दिए, सियासी लीडर छोड़ के। तो इस तरह के इल्जाम न लगाए, जैसे आशिफ भाई बराबर कहते हैं गजवा हिंद, मैं इसको नहीं मानता। जिहाद में मैं हमेशा ऑब्जेक्शन करता हूँ कि जिहाद एक अच्छा लफ्ज होता है, उसको मैं मानता हूँ। तो आप मुसलमान पे ऐसा इल्जाम न लगाएं जिसके ज्यादा बच्चे खुद ही परेशान हो गए तो महंगाई के दौर में। ठीक है, मतलब शोएब के हिसाब से गजवा हिंद जैसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, जो पुलिस की रिपोर्ट में तमाम चीजें निकल कर सामने आती हैं, जब जिहादी पकड़े जाते हैं उनकी डायरीज मिलती है, उसमें गजवा हिंद लिखा रहता है, और तमाम चीजें जो मिशन मोड पे ये काम कर रहे हैं उसको ये डिनाई कर रहे हैं। हो सकता है बड़े मासूम हो शोएब सिद्दीकी, जिनको ना पता हो, बट ठीक है, वो चीजें अपने आप समय दर समय सामने आती रही हैं। द्विवेदी जी, ये आरोप लगते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति ने केरल में या तमाम जगहों पर सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। इन आरोपों को किस प्रकार से देखा जाए? वो तुष्टीकरण चाहे कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा हो या वामपंथियों के द्वारा किया जा रहा हो या XYZ किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा। बिल्कुल, आपकी बात नेगेट यहाँ से हो जाती है कि अगर आप केरला के चुनावी परिदृश्य को देखें तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वहां पे बीजेपी फाइट लड़ रही हो, चाहे कोई अन्य दल लड़ रहा हो, वामपंथी लड़ रही हो या कांग्रेस लड़ रही हो, तो वहां पर आप जरा आधार देखिएगा, वहां पे 54.73% हिंदू है, मुस्लिम मात्र 26.56% है, क्रिश्चियन 18.38% है। तो दोनों को भी अगर आप कंपैरिजन, दोनों को भी जोड़ लीजिए, क्रिश्चियन और मुस्लिम को भी जोड़ लीजिए, तो हिंदुओं की संख्या के बराबर नहीं पहुंचते हैं, हिंदू की जो जनसंख्या है उसके बराबर नहीं पहुंचते हैं, यानी जो वहाँ पे वोटर होंगे। नहीं, जो आंकड़े आए हैं द्विवेदी जी, इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो आने वाले कुछ वर्षों में ये पहुंच जाएंगे, ये बड़ा इजी हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा शुरू में ना, जिसकी संख्या ज्यादा होगी ना तो मृत्यु दर भी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है ये। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं मैं कि इसके साथ जन्म दर में कमी जरूर आई है, उसका हमारे साथी सिद्दीकी साहब ने अच्छे से वर्णन किया। मैंने भी कहा है कि देखिए, जिस हिंदू धर्म में हम लोग के अंदर बहुत जागरूकता आई है, और अब 1 से 2 या 3 बच्चे, 2 बच्चों से अधिक करने पर कितनी दुश्वारियां हो रही है, महंगाई का स्तर क्या है, पढ़ाई का स्तर क्या है, इतना महंगा पैसा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा के बच्चे को अपने को बहुत IAS नहीं बना सकते, आप उनको यूनिवर्सिटीज में नहीं ले जा सकते, आप उनको इसरो में नहीं भेज सकते, आप उनको एम्स में नहीं भेज सकते, आप उनको IITs में नहीं भेज सकते। तो वो तुलना करनी होगी। देखिए होता क्या है कि हमारे शोएब भाई बात से सहमत होंगे कि उनके यहाँ जनसंख्या वृद्धि इसलिए ज्यादा होती है कि वो नहीं, इनके अल्लाह की देन वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप समझिए, इनके अल्लाह की देन वाला कॉन्सेप्ट है। अल्लाह की देन बोल के या 11-11 बच्चे पैदा कर लें, वो तो अल्लाह की देन वाला कॉन्सेप्ट है। तो वो जो जाहिल कौम है वो ज्यादा है, इनके उसमें संख्या उनकी ज्यादा है, तो शायद इस चीजों को समझते नहीं। शोएब भाई पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो वो उस प्रकार की बात करते हैं। इसीलिए तो आप देखिए, मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा पसमानदा है, इसीलिए मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा परेशान है, इसीलिए सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, इसीलिए पंचर बनाने वाले सबसे ज्यादा है, फल विक्रेता रेहड़ी वाले सबसे ज्यादा उनके यहाँ है, क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर नहीं है। उनके मौलाना केवल और केवल मदरसों पे दीनी पढ़ाई करा के आगे उनको उन्नयन तकनीकी उन्नयन शिक्षाओं में नहीं भेजते हैं, और वहां पर उनकी मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि उनको कमाई, अगर घर में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को आप अच्छी तालीम और इल्म नहीं दे सकते। जो 2 बच्चों के अभिभावक हैं वो जो शिक्षा का स्तर दे सकते हैं, वो जीवन स्तर दे सकते हैं, वो 10 लोग नहीं दे सकते। तो उनको कमाई करने के लिए सड़क पर, रेहड़ी पर, नाईगिरी का काम कर रहे, सारा जो आप समाज का सबसे छोटा काम है वो सबसे ज्यादा मुस्लिम कर रहा है।
हिंदू समाज का आप ठीक, देखिए, ओके। जो भी इस पर जातियां, जो कर्म की करती थी, ठीक वो है। कर्म छोड़ चुकी है, वो सब तो अगर ऐसे ही चलता रहा द्विवेदी जी, ऐसे ही चलता अगर रहा, नहीं अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसमें क्या गलत है कहना कि हिंदू की संख्या जो है आने वाले कुछ वर्षों में कम हो जाएगी, मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ये तो कैसे हो जाएगी साहब? हाँ। 80% से ज्यादा हिंदू आज भी है। अगर उनके 2 बच्चे नहीं, होते आज हैं की तो बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ पे आज की बात नहीं हो रही है। द्विवेदी जी, यहाँ कल की बात हो रही है। हम कल की बात कर रहे हैं। इस हालातों को देख के, आंकड़ों को देखकर कल की चिंता सता रही है कि कल क्या होगा, हम आप चले जाएंगे उसके बाद क्या होगा। 300 साल भी हो जाए कर पाएंगे। और हम लोग तो बड़ी ठीक है, बड़ा बृहत्तर भारत की बृहत्तर भारत होता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर होते हैं, तो आपकी दशा क्या ठीक है। होती? ओके ओके, मेरे पास समय सीमित है। अमित जी 10 सेकंड दूंगा, जल्दी से अपनी बात कीजिए, जल्दी से अमित जी। मैं कह रहा हूँ 1947 में एक संख्या 3 करोड़ रहती है। हाँ। और आज वर्तमान में वो संख्या 22 से 25 करोड़ पहुंच गई, वो भी आंकड़ों में, उससे ज्यादा ही है। खैर मैं कह रहा हूँ अकेली उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ लोग हैं, पहले पूरे भारत में 3 करोड़ लोग थे। अब ये 80% हमारी संख्या है, पहले तो 2 से 4% का आंकड़ा, अब 20 से 22% आंकड़ा हिस्सा पहुंच गया है इनका प्रतिशत का। तो ये समझ नहीं रहा डेमोग्राफी कहाँ जा रही है, ये वर्तमान की स्थिति पे बात हो रही है, भविष्य में क्या होगा। ठीक है, ओके, मेरे पास ठीक है अमित जी, मेरे पास समय सीमित था। आप सभी जुड़े, बहुत आभार। बेहद महत्वपूर्ण विषय, इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय वहां पर बहुत सीमित है। अब हिंदू अपनी आबादी घटने के एक चक्रव्यूह में फंस चुका है और ये बहुत बड़ा चिंतन और मंथन का विषय है। केरल की रिपोर्ट तो कुछ यही कह रही है।